Hello friends, today let's get started with our interesting chapter and the name is Origin and Evolution of the Earth, Chapter 2, Fundamentals of Geography, Class 11th. So, here I am with this chapter. This is a very interesting as well as an easy chapter also if you understand it very carefully and properly. But before starting, we have to understand the heading of the chapter. We should now, yes, of course we should. So the name is The Origin and Evolution of the Earth. Origin and evolution. What do you understand by this term? Origin and evolution. Origin and evolution means how the earth originated, how its origin came into being, how Earth's evolution takes place from a barren, rocky planet to a very planet in which we can sustain, we can survive. It has ample supply of water, gases. So how this evolution takes place and how the earth came into being. Yes, nobody knows how Earth came into being, but there are some presumptions, some theories stated by some scientists, philosophers, on basis of which in your syllabus these theories are included. So, first of all, let's come ahead what's the chapter is saying. So, as you can see, here are two headings. You can easily see here. Well, number one is the early theories, and number two is the modern theories. So what are these early theories and what are these modern theories? So early theory, इसके नीचे क्या लिखा है? ओरिजिन ऑफ द अर्थ. इसका मतलब है अर्ली थ्योरीज ऐसी थ्योरीज है जो प्लैनेट्स के ओरिजिन के साथ डील अप कर रही हैं, सिर्फ प्लैनेट्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती हैं कि प्लैनेट्स कैसे बने. बट अगर मैं बात करती हूँ मॉडर्न थ्योरीज़ की, तो ये ऐसी थ्योरीज़ हैं जो हमें बताती है यूनिवर्स कैसे आया, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ. सबसे पहले हम अर्ली थ्योरीज से स्टार्ट करते हैं एंड बिलीव मी दिस इज़ अ सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर. बहुत आसान चैप्टर है. तो चलिए हम अर्ली थ्योरीज यानी कि ओरिजिन ऑफ द प्लैनेट से स्टार्टअप करते हैं. सो एक थ्योरी हमको दी, एक थ्योरी है नंबर वन थ्योरी जो हमारी आज हम पढ़ रहे हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मीन्स द थ्योरी सेम, ठीक है. नेबुलर हाइपोथेसिस एक ऐसी थ्योरी थी जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ को एक्सप्लेन करती थी, एक अर्ली थ्योरी थी. इसको दिया किसने? इसको दिया एक जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने दिया. इसको रिवाइज किसने किया? मैथमेटिशियन लैपलेस ने रिवाइज किया इन 1796. मैथमेटिशियन लैपलेस ने इसको रिवाइज कर दिया था. अब इस पूरी थ्योरी में कहाँ गया वो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं पूरी थ्योरी में कहाँ क्या गया. चलिए यहाँ पे रीडिंग करनी भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी की बुक की बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो. यहाँ ना वन ऑफ द जर्मन फिलोसोफर्स अर्ली पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट. इमैनुअल कांट ने दी. मैथमेटिशियन लैपलेस था जिसने 1796 में थ्योरी को रिवाइज किया. क्या बोला जाता है इसको? नेबुलर हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ द मटीरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग. सबसे पहले बस भारी भरकम से जो लाइन हमें लगी ना, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं. इस लाइन में बेसिकली क्या कहा कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, वो एक क्लाउड से बने हैं. कैसे क्लाउड से बने हैं? जिसका मटीरियल एसोसिएटेड है विद द यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग. चलिए मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अर्थ है, क्या है हमारी अर्थ? सी, ये हमारा सन हो गया, लेट्स सपोज सन, ठीक है. तो हमारे जो बाकी के प्लैनेट्स हैं ना, वो किससे बने हैं? हमारे यूथफुल सन के जो मटेरियल से ही बने हुए हैं. आवर प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड, यानी कि एक क्लाउड बन गया. किसका? इसके यूजफुल मटेरियल्स का, इसके मटेरियल्स के जो एक क्लाउड बना. हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड. क्लाउड से बना और उसका मटेरियल किस जैसा था? सन जैसा था. यानी कि एक नेबुला बना. नेबुला क्या होता है? इस थ्योरी का नाम ही है ना, नेबुलर. तो व्हाट इज दिस नेबुला? नेबुला का मतलब होता है एक क्लाउड जिसमें डस्ट हो, गैस हो. बेसिकली एक डस्ट और गैस का क्लाउड होता है नेबुला. तो यानी कि जो नेबुला बना, प्लैनेट्स किससे बने? नेबुला से बने. और वो नेबुला क्या है? क्लाउड है बेसिकली. और वो क्लाउड का मटेरियल किस जैसा है?
सन जैसा है उसी से एसोसिएट करता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और बार मैं कंक्लूड करके बताऊं तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक नेबुला से बने हैं, क्लाउड से बने हैं, डस्ट और गैस का, और जिसमें किसके मटेरियल्स एसोसिएटेड है, यूथफुल सन के, और जो स्लोली स्लोली रोटेट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट अर्ली थ्योरीज़ में चल रहे हैं। देखिए अर्ली थ्योरीज़ में फिर क्या बोला जाता है। अब ये तो 1796 तक की बात मैंने करी। 1900 में एक और आए, दो और आए, कैम्बलरेन एंड मोल्टन। तो कैम्बलरेन और मोल्टन ने एक और थ्योरी दी, एक अर्ली थ्योरी दी। क्या थ्योरी बताई उन्होंने कि एक वॉन्डरिंग स्टार ना अर्थ के सन के पास आया और एक सिगार शेड मटेरियल उसमें से निकल गया। जो स्टार तो चला गया भाई, उसको तो भिड़ना था सन से आके, स्टार तो वहाँ से चला गया, लेकिन जो मटेरियल था, जो उसमें से एक्सटेंशन निकला, सिगार शेड मटेरियल निकला ना, वो रिवॉल्व होता रहा किसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व होता रहा और स्लोली प्लैनेट्स में कंडेंस्ड हो गया। इसका मतलब अब मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि इन्होंने कहा वॉन्डरिंग स्टार, सपोज इट इज़ सन। अब यहाँ पर एक वॉन्डरिंग स्टार आया कोई भी, ये इससे टकराया और इससे टकराने के बाद सन में से निकला एक सिगार शेप्ड मटेरियल। ये वो मटेरियल है, ठीक है, सिगार शेप्ड मटेरियल फ्रॉम द सन। ओके, दिस इज सन, बहुत बेकार सन है बट काम चला सकते हो, ठीक है, पिंक सन से। ओके, तो ये हमारा सिगार शेड मटेरियल निकल गया। अब जो स्टार था ना, ये वाला जो स्टार आया, ये तो चला गया, एज वॉन्डरिंग स्टार था, घूम रहा था ऐसे ही, तो ये आगे चला गया। लेकिन जो सिगार शेप्ड मटेरियल था ना, ये सन के पास घूमने लगा, सोलर सरफेस से सेपरेट हो गया। अब जैसे सन का ही कुछ पार्ट निकल गया ना, ये सन का पार्ट निकल गया, क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये घूमता रहा और घूम के इसने किसकी शेप ले ली, प्लैनेट्स की, स्मॉल स्मॉल प्लैनेट्स में कंडेंस्ड हो गया, जो सन के आसपास, सन के पास अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने स्टार्ट हो गए। तो ऐसे प्लैनेट्स बन गए किससे, सिगार शेप मटेरियल से। तो ये थ्योरी दी किसने, कैम्बलरेन एंड मोल्टन ने। कब दी, 1900 में दी, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक और थ्योरी, एक और स्टेटमेंट बेसिकली किसने दी, सर जेम्स जीन्स। मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर है, सर जेम्स जीन्स ने और हेरोल्ड जेफरी ने। उन्होंने भी इस आर्ग्यूमेंट को स्पॉट किया, किसको, कि यस वॉन्डरिंग स्टार से ही हमारे प्लैनेट्स बने हैं। एंड उन्होंने लेटर डेट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी आई कि सन का एक कंपेनियन था जो वहाँ पर को एग्जिस्टिंग कर रहा था, यानी कि एक सन था एंड सन का एक कंपेनियन था जो वहाँ पे को एग्जिस्ट कर रहा था, जिससे भी ये हमारे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प हुई है। सो नथिंग मोर अबाउट दिस, बस ये आर्ग्यूमेंट है सिंपल। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों थ्योरीज कौन कौन सी, एक तो वॉन्डरिंग स्टार वाली, और एक जो आर्ग्यूमेंट आई बेसिकली सन का कंपेनियन वाली, इन दोनों थ्योरीज को मिला के कहा जाने लगा बाइनरी थ्योरीज इन्हें कहा जाने लगा। पहले हमने बड़ी नेबुलर हाइपोथेसिस, फिर ये बाइनरी थ्योरीज हैं। कौन सी, वॉन्डरिंग स्टार वाली और सन का कंपेनियन वाली, ये बाइनरी थ्योरीज हैं, ठीक है। उसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस तो बन चुकी थी, लेकिन 1950 में जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, ऑफ कोर्स रिसर्च बढ़ती जाती है, इनोवेशन बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है। तो ये तो हो गया था उस 1796 तक, यानी कि 1796 में बेसिकली लैप्लेस ने रिवाइज करके बता दिया कि भाई प्लैनेट्स ना एक क्लाउड से बने जो सन के यूथफुल सन के मटेरियल से एसोसिएट करता है। लेकिन उसके बाद 1950 में ऑटो श्मिट्ज़ ने क्या किया, ऑटो श्मिट्ज़ और कार्ल वेज़स्कर, ये दोनों रशिया और जर्मनी के थे। ऑटो श्मिट्ज़ रशिया का था एंड कार्ल वेज़स्कर जर्मनी का था। 1950 में इन्होंने दोबारा से नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बेसिकली कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि जो हमारा प्लैनेट्स हैं वो सन के मटेरियल से एसोसिएट हुए हैं, बट कुछ अलग तरीके से बने हैं। उन्होंने सिंपली बता दिया कि उसी मटेरियल से बने हैं, उसी क्लाउड से बने हैं, बट इन्होंने ये बताया कि वो कैसे बने, क्या हुआ और कैसे वो प्लैनेट्स की फॉर्म में बने। इन्होंने थोड़ा और एलेबोरेशन में बता दिया, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस थ्योरी को भी समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अलग से, दे कंसीडर्ड दैट द सन वॉज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। उन्होंने माना कि जो सन था ना उसके आसपास सोलर नेबुला था, जिसमें हाइड्रोजन वगैरह, हीलियम थी, डस्ट थी, गैसेस थी एंड अदर मच पार्टिकल्स जो स्पेस में होते ही हैं। द फ्रिक्शन और कोलिजन ऑफ दीज पार्टिकल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। सो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? आई कैन डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली इन्होंने क्या कहा, अर्लियर जो था नेबुलर हाइपोथेसिस उसमें सिंपल बता दिया गया कि भाई वो मटेरियल से बन गए जो किसी से एसोसिएट करता था, यूथफुल सन से। इन्होंने कहा कि हाँ जो सन था, ये अब मैंने ब्लू कलर का सन बनाया है, ठीक है, जो सन था ना वो किससे सराउंडेड था, वो सराउंडेड था एक सोलर नेबुला से। तो बेसिकली मैंने क्लाउड बना दिया है, नीले रंग का क्लाउड बना दिया मैंने, जो क्या है सोलर नेबुला, यानी कि एक ऐसा ही नेबुला जो नेबुलर हाइपोथेसिस में डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन उन्होंने बताया कि इस नेबुला में था क्या। तो इस नेबुला में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, अदर डस्ट एंड सम अदर पार्टिकल्स, कुछ और गैसेस होंगी, कुछ और मटेरियल्स होंगे, ये सब किस में प्रेजेंट थे, इस नेबुला में प्रेजेंट थे। बेसिकली हुआ क्या, ये नेबुला इसके आसपास घूमता रहा एंड पार्टिकल्स में क्या हुआ, पार्टिकल्स, आई होप यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे करवा रही हूँ। तो आगे क्या हुआ देखो, इन्होंने बता दिया कि हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट थी उसके अराउंड, किसमें, सोलर नेबुला में थी, और वो सन से सराउंडेड था। अब इन्होंने बताया कि जो वो जो क्लाउड बन गया था ना, ये जो क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड के अंदर फ्रिक्शन हुई, कोलिजन हुई, आसपास में टकराए, ये फ्रिक्शन से, कोलिजन से क्या हो गया, यहाँ बन गया एक डिस्क शेप्ड क्लाउड, एक डिस्क की फॉर्मेशन हुई, यानी कि सन है इसके आसपास एक फ्लैट डिस्क बन गई। और प्रोसेस हुई एक्रीशन की प्रोसेस, मतलब जो ये सारे मटेरियल्स थे ना ये इकट्ठे आने लगे, और इकट्ठे आते आते क्या हो गया, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। तो कुछ ऐसा दिखा होगा प्लैनेट्स जब बन गए होंगे। इसमें इरेज करने में टाइम बहुत लग जाता है, जस्ट वेट, अभी बताती हूँ, ठीक है। तो मैं थी कि भाई सन जो था वो बन गया था, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, जो डिस्क शेप क्लाउड बन गया था। अब क्या हुआ, फ्रिक्शन हुई, कोलिजन्स हुए, आपस में मटेरियल्स टकराए, और टकराने से क्या हुआ, टकराने से प्रोसेस हुई एक्रीशन की, यानी कि एक्रीशन का मतलब इकट्ठे आना। अब मटेरियल क्या हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, फ्रिक्शन से इकट्ठे आ रहे हैं और राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में बन गए हैं। धीरे धीरे करके और थोड़ी प्रोसेसेस होती गई एंड क्या हो गया, बन गए हमारे प्यारे प्यारे प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। लेकिन जो साइंटिस्ट थे लेटर पीरियड के, उन्होंने इस प्रॉब्लम को ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स माना, यानी कि उन्होंने माना कि अब हमें प्रॉब्लम्स किसकी समझनी है, कि यूनिवर्स कैसे बना। अर्थ और प्लैनेट्स की तो खुद समझ में आ जाएंगी, पहले हमें ये तो पता लगना चाहिए ना कि यूनिवर्स कैसे आया। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय बाय।